हो नहीं पाता उनकी कृपा के बिना। अब पत्नी, बच्चे, परिवार, धन, संपत्ति, इनको त्यागने की बात तो कहनी नहीं चाहिए मंच से। आप तो यह त्याग के दिखा दो, बस मान जाएंगे आपको। यह त्याग के दिखाई दो। महाराज, पत्नी छोड़ना आसान है आज की डेट में। कितने डिवोर्स हो रहे हैं देखो। बच्चों को छोड़ना भी आसान हो गया है, परिवार को छोड़ना भी आसान हो गया है। कहां तक कहें, मूड मुड़ाए संत बनना आसान है गोया आजकल तो, लेकिन फोन छोड़ना आसान नहीं है। महात्मा बन के भी फोन नहीं छोड़ पा रहे। आप कहोगे महाराज जी पहले खुद तो हम क्या छोड़े, हमारे तो पदयाम है, हमारी तो कथा पूरी, सब पद पदावली, हम तो यही थे सब याद करें। लेकिन एक बात लिख लीजिएगा, अगर आप त्याग कर पाते हैं भक्ति मार्ग में तो ये ठाकुर जी की कृपा है। आप तो नहीं कर सकते, ठाकुर जी करवा रहे हैं। रत्नावती स्थिति में आ गई। अब इनके पिताजी, इनके पतिदेव दिल्ली में थे और रत्नावती जी के एक पुत्र हैं। वो पुत्र भी पिता के साथ ही दिल्ली गए हुए थे। इनके पुत्र का नाम प्रेम सिंह। जैसे ही राजा को पता चला कि रत्नावती जो हैं वो तो संतों के बीच जाती हैं, उनके बीच नृत्य करती हैं, उनको भोजन पवाती हैं और सब कुल खानदान की मर्यादा सब तोड़ दी। ये बात राजा को पता चली ही थी। बड़े चिंता में बैठे थे राजा, अब क्या करें, कैसे करें। इतने में ही प्रेम सिंह पुत्र जो हैं उनके, उनका आना हुआ पिता के पास और पिताजी उनको संबोधित कर रहे हैं, देखो आ गया बैरागन का बेटा, देखो आ गया उस साधु मूड मुड़ाई का बेटा। और ऐसे मंत्रियों से कहकर के हंसी करने लगे। प्रेम सिंह जी ने जब ये बात सुनी तो मन में उनके क्षोभ हुआ कि मेरे मां के भक्ति भाव में अग्रसित होने पर पिताजी इस प्रकार का उपहास कर रहे हैं हमारा। तो प्रेम सिंह ने अपनी माता जी को पत्र लिखा और पत्र में लिख करके बताया, बोले मां, आज भरी सभा में मैं जैसी गया, पिताजी ने मेरा अपमान किया, ये कहकर के देखो मूड मड़ाई का बेटा आ गया, बैरागण का बेटा आ गया। लेकिन मां, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारा अपमान नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा परिचय अब ठाकुर जी से किया जा रहा है। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई व्यक्ति अमृतसर में रहता है, वो हमारे ब्रज में आवे और वहां को जैसी परिचय दी हो जाए, ये अमृतसर से आए, तो अमृतसर नाम आते ही पता है क्या याद आता है? अमृतसरी कुलचा, अमृतसर के पेड़ा की लस्सी, तीसरे नंबर पर फिर गोल्डन टेम्पल, फिर बागा बॉर्डर, आदि आदि। लेकिन आप लोग खुद सोचो, जैसे कोई नाम लेता है मीरा भाई, क्या याद आता है चित्त में? श्री ठाकुर जी, गिरधर लाल। जैसे कोई नाम लेता है गोस्वामी तुलसीदास जी, चित्त में कौन आते हैं? राम जी आते हैं, हनुमान जी आते हैं। जैसे कोई नाम लेता है हमारे चित्र विचित्र महाराज का, बिहारी जी याद आते हैं, पूनम दीदी का, हमारी किशोरी जी याद आती हैं। अपनी पहचान ऐसी बने कि हमारा नाम जब सभा में लिया जाए तो जितने लोग सभा में बैठे उनके चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो जाएं। तब समझो कि हमारा भजन करना, हमारे जीवन में भक्ति करना सार्थक है कि हमारे परिचय से ठाकुर जी याद आते। कोई विषय याद नहीं आ रहा है, कोई संसारी भावना याद नहीं आ रही है। आपके नाम से धनवान होना याद आता है, गाड़ी बहुत सारी अच्छी है इनके पास, ये याद आता है, इनका बंगला बहुत बड़ा, ये याद आता है, आदि आदि सब बातें याद आती हैं। पर आपके नाम से बाकी सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं, लेकिन ठाकुर जी स्मरण में आते हैं, ये बड़ी बात है। प्रेम सिंह जी ने अपनी माता रत्नावती को पत्र लिख करके कहा, मां, ये अपमान नहीं है, ये सौभाग्य है हमारा। और मैं चाहता हूं कि अब पिताजी ने जब आपको ऐसा कह ही दिया है तो अब आप इस पथ को छोड़िएगा नहीं, इस भाव को धारण करके रखिएगा, इस भक्ति मार्ग को आप त्यागिएगा नहीं। मां, मैं सौभाग्यवान पुत्र मानना चाहता हूं अपने आप को, यह जान करके नहीं कि मैं एक राजा का बेटा हूं, मैं एक रानी का बेटा हूं, बल्कि ऐसा कल को मैं सुनूं कि मैं एक बैरागण का बेटा हूं, मेरा सौभाग्य होगा। प्रेम सिंह ने पत्र लिख करके अपनी मां को भेजा। एक बात कहें, जितनी माताएं बैठी बहुत ध्यान से सुने। कई बार देखा जाता है कि पिता यदि सद्विचार वाले नहीं है ना,
लेकिन मां सद्भाव वाली है तो पुत्र में वो सद्भाव आते हैं। लेकिन जिस परिवार में मां ही सद्विचार वाली नहीं है, वहां के बालकों में सद्भाव आना मुश्किल है। पिता के दुर्व्यवहार का कभी कभी असर बालकों पर नहीं पड़ता, पर मां के विचारों का असर बहुत पड़ता है बालकों पर। हम तो निवेदन करते हैं कथा में कि मातृ जीवन होना, एक स्त्री होना, ये तपस्या से कम नहीं है। इसको बस समझ जाए, कोई माता समझ जाए, बहन समझ जाए कि मेरा जीवन तपस्या है, बहुत बहुत संभल करके अपना जीवन जिए, तो उसके पिता, उसके भाई, उसके पुत्र तीनों विश्व का कल्याण करने वाले होते हैं। आज बहुत अच्छी बात हो रही थी, कब कक्ष में हम बैठे तो जिनके घर हम रुके वो बोली कि हम तो हाउस वाइफ हैं। तो साथ में एक और बहन बैठी थी, वो बोली आप कैसे कह सकते हैं कि आप हाउस वाइफ? आपने पति को बनाया, आपने पुत्र को बनाया, आपने पिता को बनाया, आप केवल गृहलक्ष्मी नहीं, सब कुछ आप ही तो कर रही हैं। बहुत संभल करके जीवन यदि जिए तो प्रेम सिंह जैसा पुत्र होगा। अपनी मां को कहा कि मां, मैं आपसे बस प्रार्थना करूंगा कि बस ये जो भक्ति का भाव आपने चित्त में धारण किया, इससे घबराइएगा नहीं, मैं हूं आपके साथ। मेरा सौभाग्य होगा कि कल मुझे कोई वैरागण का बेटा कहे तो। रत्नावती जी के हाथ में जब ये पत्र आया, अपने पुत्र के पत्र को पुष्प अर्पित करके, इत्र अर्पित करके रत्नावती जी हृदय से लगा करके आनंदित हो गई। तुरंत केश अपने जो अद्भुत एक स्वरूप सबसे बड़ा यदि किसी का होता है, वो भी माताओं का विशेष रूप से वो होता है उनके केश। केश त्याग की परंपरा यदि शास्त्रों में देखी जाए तो दो भाव से की जाती है। एक तो जब विरक्त हो जाता है व्यक्ति, इसको किसी संसार के किसी भाव से मेल मिलाप नहीं, तो वो केश त्याग देता है। दूसरा, मेरे स्वरूप से कोई रीझे ना, इसलिए भी केश त्याग किया जाता है। मैं राजवंश की नारी हूं, और वो कह ही रही थी कल ही दासी से कि मेरे अंग में, मेरे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो बताता है कि मैं रानी हूं, बता, मैं उसको काट दूंगी। और आज अपने पुत्र का पत्र देख करके कि मां, मुझे गौरव होगा अगर कल कोई कहे कि मैं एक बैरागन का बेटा हूं। गई रत्नावती और जाकर के अपने केश मुड़ा दिए। जैसे ही रत्नावती आई सभा में, अन्य राजकन्याओं ने देखा, अन्य महारानियों ने देखा, राजमाता ने देखा, सब अपने मुख पर हाथ रख करके, सबके नेत्रों में आंसू, सब चर्चा करने लगे, पूरे नगर में हल्ला हो गया। लेकिन रत्नावती के मुखमंडल पर वो प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि अब सब त्याग दिया। अब कोई नहीं कहेगा कि ये राजमाता है, अब कोई नहीं कहेगा ये रानी है, अब कोई नहीं कहेगा, अब सब क्या कहेंगे, ये तो बैरागण है। रत्नावती जी ने वैरागण भेष धारण किया। वैरागण भेष का मतलब कहीं ऐसा ही नहीं जैसा रत्नावती जी ने धारण किया। किसी भी प्रकार से हम अब ठाकुर जी को जो प्रिय लगता वैसे रहेंगे, वही वैरागण भेष। मूल रूप से तो गुरु के द्वारा प्रदत्त तिलक विराजमान हो और कंठी विराजमान हो, वस्त्र ज्यादा, एक बात कहते हैं बुरा नहीं मानना, ज्यादा वैष्णव टिप टॉप बन के नहीं रहता है। टिप टॉप तो लाला बन के रहे, टिप टॉप तो श्री जी बन के रहेंगे, वैष्णव तो सरल रहता है, सहज रहता है। वो तो सीधा श्रृंगार है उसका, उसका श्रृंगार नाम है, उसका श्रृंगार दर्शन है, उसकी श्रृंगार कथा है। वो सामाजिक श्रृंगार में नहीं रहता। और मैं तो ऐसा कहूं कि वैष्णव तो ऐसा बन के रहे कि काउ दिना ठाकुर जी को दया आ जाए, ठाकुर जी पकड़ के श्रृंगार कर दें, आ जा तू ऐसा डोल्लो अल्लाह, मैं तेरा श्रृंगार करूं। रत्नावती जी ऐसे रहने लगी। वहां दिल्ली में इनके पुत्र प्रेम सिंह को पता चला कि मां ने बैरागण वेश धारण कर लिया। निडर हैं, कोई भय नहीं है उनको राजा का, राज परिवार का। रहने लगी, लोग क्या कहेंगे इससे कोई चिंता नहीं उनको। एक बात हमको कभी कभी लगती है मन में, व्यसनी व्यक्ति को कभी चिंता नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे कि मैं पीता हूं। व्यसनी व्यक्ति को कभी चिंता नहीं होती लोग क्या कहेंगे, बताओ मुर्गा मार के खा गए, जीव को मार के खा जाता, उसको कभी चिंता नहीं होती लोग क्या कहेंगे। तिलक धारण करने में चिंता क्यों होती है कि लोग क्या कहेंगे? कंठी पहनने में चिंता क्यों होती है? कथा में आने में चिंता क्यों होती है आपको? कम से कम मांस मदिरा के कहलाना आजकल फैशन हो गया है क्या?
कितनी विचित्रता। ये कलयुग नहीं है तो क्या है, हमको चिंता हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे, हमने तिलक लगा रखा है। चिंता नहीं। रहने लगी रत्नाबाई। पुत्र को पता चला तो पुत्र ने अपने सभा में उत्सव मनाया। पिता के कानों में गूंज जाने लगी उत्सव की। मंत्री को भेजा, जाके देख के आओ ये उत्सव किस बात का मन रहा है। प्रेम, ये बैरागण का बेटा बड़ा उत्सव नाच रहा है आजकल। जाकर के किसी ने पूछा, बोले उत्सव किस खुशी में, क्या बात है। प्रेम सिंह मानो अटारी पर खड़े होकर के और जोर जोर से चिल्ला करके बधाई देते हुए कह रहे हैं, आज मेरा परम सौभाग्य, मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया। मैं एक बैरागण का बेटा हूं, मेरी मां बैरागण हो गई, मेरी मां ठाकुर जी की हो गई। और वो कहता है, मैं ऐसी मां का पुत्र हूं जिसका तन भक्त है और जिसकी आत्मा श्री कृष्ण है। मैं उनका पुत्र हूं, इसलिए मैं उत्सव मना रहा हूं। सबको लड्डू बांट रहे हैं, सबको माला पहना रहे हैं कि मैं ऐसी भक्तिमती मां का पुत्र हूं। मंत्रियों ने जाकर के राजा को यह बात बता दी कि वो तो उत्सव मना रहे हैं। बात सुनकर के राजा को क्रोध आया और अपने पुत्र पर ही चढ़ाई करने के लिए उन्होंने सेना तैनात कर दी। यहां से प्रेम सिंह को पता चला पिताजी लड़ने के लिए आए, मुझे नष्ट करने के लिए, तो वह भी पूरी सेना लेकर तैयार हो गए। बोले कि मैं मातृ भक्त के भक्ति रूप की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाने पड़े गवा दूंगा, लेकिन जीवन भर ये तो रहेगा कि मैं एक भक्त का पुत्र हूं। लोगों के समझाने पर दोनों में युद्ध शांत हुआ, नहीं तो युद्ध करने वाले थे। राजा उसी रात आमेर को प्रस्थान कर गए। आमेर पहुंचते ही उनको पता चला, लोगों ने आकर के बता दिया, वो ऐसे नाच रही थी, ऐसे बाल कटवा दिए उन्होंने, ऐसा रूप हो गया उनका। संत महात्माओं को दूर दूर से पकड़ के ले आती हैं, स्पर्श में भी लज्जा नहीं करती हैं। राजा ने कहा, इतनी नाक हमारी कट गई, अब तो एक ही उपाय है। बोले रानी रत्नावती को मरवा दो, इनकी मृत्यु हो जाए, उसी से ही हम सांस ले पाएंगे। फिर वहां एक तो दूसरा भक्त वो दिल्ली में बैठा है, पुत्र इनका, ये एक हमारे घर में बैठी है। प्रयास किया और एक जैसे वहां राणा ने मीराबाई के लिए एक सिंह भेज दिया था, कुछ कुछ कथा मिलती है रत्नावती जी की। यहां भी एक शेर भेज दिया, एक भूखा शेर पिंजड़े में था, उसको छोड़ दिया। रत्नावती जी संत निवास में रहती थी, वहीं छोड़ दिया उसको। जैसी गर्जना करके द्वार पर सिंह आया, इतनी निर्भय हो चुकी हैं, उनके मन में किंचित भी यह भाव नहीं आया कि कोई जीव आया है, कोई जंतु आया है, कोई सिंह आया है। धाड़ सुनते ही चित्त नेत्र बंद हो गए और तुरंत मन में भाव आया, ओहो, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नृसिंह रूप धारण किया था हरि ने, वही आए हैं। आज मेरे हरि नृसिंह बन के आए हैं। दौड़ करके मंदिर गई, माला लेकर के, तिलक लेके, पूजा थाल लेकर के, और पहुंच गई। सब लोग दूर खड़े खड़े देख रहे थे, अब ये झपट्टा मारेगा, अब ये देखना रत्नावती को नष्ट कर देगा। रत्नावती जी गई, जाकर के पहले तो दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करके उस सिंह के चरणों को ही देखते रही, मुख नहीं देखा। क्योंकि भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि श्री प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान का मुख नहीं देखा था, चरण ही देख रहे हैं। समीप जाकर के तिलक किया, बिल्कुल हाथ भी नहीं कांप रहे उनके, माला पहनाई, आरती करी और नैवेद्य पधरा दिया। सब लोग देख करके अचंभित रह गए और रानी रत्नावती के नेत्र सजल। बोले, मैं जानती हूं आप सिंह बन के आए हो, अब मैं बहुत दूर नहीं हूं, कल कूर्म बन के आओगे, फिर कच्छप बन के आओगे, धीरे 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 यही स्वरूप आपका त्रिभंग लली में परिवर्तित हो जाएगा और एक दिन मेरे सामने साक्षात मेरे श्याम सुंदर होंगे। ये तो प्रारंभ है, मैं समझ गई हूं। पहले आप संतों के भेष में आते थे, अब आप नृसिंह रूप में आए हो। अब कल आप कूर्म बनोगे, फिर कच्छप बनोगे और फिर एक दिन मेरे श्याम सुंदर बनोगे। ये तो रत्नावती हैं जो कि सिंह में ठाकुर जी को देख रही हैं। वहां हमारे नामदेव जी महाराज, वो तो भूत में ठाकुर जी देख रहे थे। भूत आ गया सामने, बार बार रूप बदलने लगा। नामदेव जी बोले, जय हो महाराज, प्रणाम आपकी, जय हो पंडरीनाथ। भूत बोला, मैं पंडरीनाथ नहीं हूं, मैं भूत हूं। बोले, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, इतने रूप बदलने की सामर्थ्य मेरे परमात्मा में, किसी भूत में नहीं है। महाराज इतने विश्वास से प्रणाम किया भूत को कि भूत का तो उद्धार हो गया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। हमारे चित्त में ऐसा विश्वास मंदिर में जाके ठाकुर जी के प्रति ना हो, मानवन में तो बहुत दूर की बात। वैसे ये चरित्र सुनकर के हमको एक छोटी सी बात मन में आती है कि जिनको सिंह देख करके भय नहीं लगा, कभी हमारा भजन चल रहा हो और भजन के बीच में कोई ऐसा जीव आ जाए सन्मुख, जब मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। मेरे को मन में आया सच में रत्नावती जी का चरित्र पढ़ते कि उनको सिंह से भय नहीं लगा, हमको छोटी सी वो जीव से डर लग जाता है।
अब इस भय पे काम करना चाहिए, क्योंकि हमने उसको जीव दृष्टि रखी है, इसलिए उससे भय लगता है। उसके प्रति भी ठाकुर जी की दृष्टि हो, पर पता नहीं क्यों उसके प्रति होती नहीं हमारी ठाकुर जी की दृष्टि। सब में ठाकुर जी दिख जाते, छिपकली में ना देखें बस। हम तो कभी कभी हमारे लाल जी को श्रृंगार हुआ ना, तो मकराकृत कुंडल, जो मकर के आकार के होते हैं, मकर माने मगरमच्छ, मगरमच्छ का आकार भी वही होता है। मैं तो धारण ही नहीं करा था लाल जी को, वो मकराकृत जैसी आम है। मैंने की लाल जी मुझे तुम्हें देख के डर लग रहा हो, तुम्हें कितना लग रहा हो। लेकिन आज ये चरित्र कह के मन में आता है कि यह भी एक भजन का स्वरूप है कि आपको जिससे भय लगता है उसमें भी परमात्मा दिखने लगे, तो समझो आपका भजन फलीभूत हो रहा है। निर्भयता। प्रणाम किया और माला पहना करके दंडवत किया। मैं प्रतीक्षा करूंगी कि आप त्रिभंगी बन के कब आओगे। ये प्रणाम किया, सिंह पीछे मुड़ गया और जितने लोग उसको पिंजरा में पकड़ के ले गए थे और वहां खड़े थे छिप छिप के, उस सिंह ने जा करके उन सबको नष्ट किया, सबको नष्ट करके दूर जंगल में भाग गया। ये बात राजा को पता चली। सबने जाके बोला वो तो माला पहना रही थी, तिलक कर रही थी, आरती कर रही थी, भोग नैवेद्य पधरा रही थी। कुछ नहीं कहा उसने। तब राजा के चित्त में चेतना जगी कि रत्नावती की भक्ति सामान्य नहीं है। और राजा गए रत्नावती जी से मिलने के लिए उनके भवन में, उनके कक्ष में। राजा ने जाकर के प्रणाम किया। रत्नावती जी रहती संत निवास में थी, राजकीय आभूषणों का ना प्रयोग करती थी, ना वहां से कोई चीज लेती थी। पिता ने दहेज देते समय जितनी सामग्री दी थी उन्हीं को बेक बेक करके अपना ठाकुर जी का भोजन और ठाकुर जी का श्रृंगार तैयार करती थी। राजा का 1 रुपया प्रयोग में नहीं लेती थी। लेकिन राजा को अब लगने लगा कि अब ये मेरी पत्नी नहीं, अब इनके प्रति भक्त दृष्टि में रखूं। चरणों में प्रणाम करके कहा, आप, ये भवन आपका है, ये महल आपका है, मैं आपका दास हूं, सब आपके हैं, आप स्वीकार करो। रत्नावती जी कहती नहीं, अब नहीं, हमारे गोपाल जी सब व्यवस्था हमारी कर रहे हैं, अब तो बस प्रतीक्षा है कि कब श्याम सुंदर मिलें और बस ये जीवन का अंत हो जाए। इस प्रकार अपने कुल का, संपूर्ण राजवंश का, आमेर वंश का कल्याण किया श्री भक्तिमती रत्नावती जी ने। कितने भाव सीखने को मिले रत्नावती जी से कि भगवत चर्चा सुनाने वाला कौन है, कैसा है, यह विचार नहीं करना है। वो अगर दास भी है तो उससे भी सुनो। दूसरा, भगवत चर्चा जीवन में आने के बाद गति प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। 10 नामा अपराधों में एक अपराध बताया गया कि आज जितना ठाकुर जी से प्रेम है, कल यदि उससे दुगना नहीं हो रहा है तो आप कहीं अपराध कर रहे हो भक्ति में। प्रतिदिन आपका प्रेम बढ़ना चाहिए। यदि वो प्रेम बढ़ता नहीं है, केवल उतना ही है जितना पहले था, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, जितने भी भक्त चरित्र कहे जाते हैं, सब भक्तों के प्रेम बड़े हैं प्रतिदिन। और हमारा उल्टा है, हम पहले तो बढ़ते हैं और फिर एक स्थिति में आने के बाद हम गिरने लग जाते हैं। वहां से हमारा प्रेम, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारी स्थिति पर घटती है। यह अपराध के कारण होता है और इसमें सबसे ज्यादा वैष्णव अपराध। हम आपसे बार बार कहेंगे भक्त अपराध से बचिए, और अनजाने में भी होता है तो भी जितने वैष्णव दिखते हैं सबसे क्षमा मांगो। ये प्रेम घटना नहीं चाहिए, तो बढ़ना चाहिए। ऐसे इस धराधाम को पवित्र करने के लिए हमारे ठाकुर जी की परम भक्ता भक्तिमती श्री मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ। माधवी गोपी, जिस गोपी ने अपना मुख छुपाया ठाकुर जी से अपनी मां के कहने पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस गोपी ने अपना मुख छुपाया मां के कहने पर ठाकुर जी से, जब उसने ठाकुर जी को देखा तब उसके मन में आया कि अरे मां, विश्व की मां तो बालकों का कल्याण करने वाला पथ दिखाती है, पर आपने मुझे कैसा मार्ग बताया। जिस संसार से मुख छुपाना चाहिए था उसको तो दिखाने की आज्ञा दी, और जिनको दिखाना चाहिए था उनसे छुपाने की कह दी। अब तो दिन प्रति बस कृष्ण, मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, बस कृष्ण दिखें कैसे भी। कल थोड़ी कथा में कह चुका था पहले, समय आया, इंद्र पूजा बंद करके सब ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करने के लिए गए, और 84 कोस के जितने ब्रजवासी हैं सब इकट्ठे भये। और वहीं इंद्र ने जब
कोप करके वर्षा की। 7 वर्ष के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किया। और जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, दूर दूर खड़े हुए लाखों ब्रजवासी सब गिरिराज जी के समीप आ गए, सब भीतर आके खड़े हो गए। सब में आपस में चर्चा चल रही। अब गिरिराज जी 7 कोस लंबे हैं और दूर दूर आ रहे हैं, तो ठाकुर जी दिखे ही नहीं रहे हैं। सब बस ये कह रहे हैं, नंद के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, नंद के लाला ने पर्वत उठा लियो, नंद के लाला ने पहाड़ उठा लियो। यही चर्चा जब माधवी के कान में पड़ी, तो माधवी बोली, शायद अब तो सबके बीच में ठाकुर जी अब तो दिख ही जाएंगे। क्योंकि जब जब श्याम सुंदर को देखने माधवी जाती, नेत्रों में जल आ जाता, धुंधलापन आ जाता, ठाकुर जी दिखते नहीं, क्योंकि शाप दे दिया ठाकुर जी ने। और ये शाप नहीं है, ये शाप नहीं है, ये विरह है। बंधुओं, हम एक बात निवेदन करें, मीराबाई का चरित्र या तुम स्पर्श करते नहीं हो, करवा रहे हो तो फिर ने अच्छे से ही सुनियो। इस स्थिति में ना आना पड़े, इसकी प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि अब कलिकाल ऐसा बचा नहीं है कि आप इसको सहन कर पाओ। ठाकुर जी दिखते नहीं है मीरा को, माधवी को, लेकिन आज सोचने लगी सबके बीच में ठाकुर जी खड़े, यहां तो मैं छुप के देख ही लूं उनको, शायद दिख जाएं। और अनेक प्रयास करके दूर से जैसे तैसे भीड़ छांटती भई मीरा, माधवी, मीरा उनका कलयुग का नाम, माधवी द्वापर का नाम। माधवी जैसे ही पहुंची, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, अपने दाहिने हस्त से मुरली अधर पर रख करके और कोमल उंगलियों से सुंदर बीच बीच में ध्वनि बजा रहे हैं। नंददास जी उसका वर्णन करते हैं, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में त्यों त्यों लालन अधर धरे। मेघ मृदंग मृदंग बजा, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघा को जल यों ज्यों झरे। ग्वाल ताल दे नी को गावे, गायन को जो सुर भरे, देत आशीष सकल ब्रज नारी, नंद दास के तिमिर हरे। कान्हा कुंवर के, ठाकुर जी पता कि महाराज जी, अगर ये नंददास जी को पद देखो, इस पद के अनुसार, बहुत ध्यान से सुनना, हमारे श्री गिरधर लाल जी ऐसे खड़े, ऐसे नहीं, ऐसे, उनके ये चारों भुजाएं ऊपर हैं। तब हमें एक वैष्णव ने बताया, बोले ठाकुर जी कैसे कर रहे हैं पता है, सब ब्रजवासी खड़े हैं और श्री गिरिराज जी ठाकुर जी से कह रहे हैं, हे जय जय, मेरा स्वरूप इतना विशाल है कि मैं महाराज में तो आना पाऊंगा, लेकिन आपके हस्तकमल और मेरे हस्तकमल मिले नहीं, ये 7 दिना तक मेरे संग रास ही कर लो। ठाकुर जी गिरिराज जी के संग रास कर रहे हैं, तो कभी ठाकुर जी ऐसे रहते हैं और फिर नेक ऐसे उछाल के फिर ऐसे ले लें, फिर ऐसे ले लें, फिर ऐसे ले लें, फिर यूं कर लें, कभी यूं कर लें, कभी ऐसे कर लें, मानो बार बार अपनी उंगलियों पर नर्तन करवा रहे हैं श्री गिरिराज जी को ठाकुर जी। अद्भुत छवि है। तभी माधवी पहुंची। जैसे ही ठाकुर जी के समीप पहुंची है, उस स्थान पर पहुंची जहां ठाकुर जी खड़े हैं, जैसे ही नेत्र भर के ठाकुर जी को देखने का प्रयास किया, जल भर आया नेत्रों में, मानो जैसे कोई धुंध आ गई हो, खूब मीड़ रही है, अपनी आंखों को मीड़ मीड़ के लाल कर लिए हैं, लेकिन ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं। आज पीड़ा असहनीय हो गई माधवी की। अर्धरात्रि का समय ठाकुर जी के चरणों से लिपट गई और बोली, मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि आप मुझे दिख ही नहीं रहे हो। हे श्याम सुंदर, अब पीड़ा मत दो, अब दिख जाइए, एक क्षण दिख जाइए, आप दिखें और मैं प्राण त्यागूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले, माधवी तेने मुझको अपना रूप नहीं दिखायो। माधवी बोली, देख लो, मैं सामने खड़ी हूं, अब देख लो मेरे नेत्र, मेरे मुखमंडल को देख लो, जैसे चाहो देख लो, पर मेरे ऊपर तो ये जो दोष है ये हटाओ, मुंह को देखन दो आपको। ठाकुर जी बोले, अब तो माधवी ये पीड़ा तुमको ने सहनी पड़ेगी, क्योंकि वस्तु का मूल्य तब चित्त में ज्यादा बढ़ता है जब वह वस्तु समीप हो पर मिले ना। और प्रेम लक्षणा भक्ति में जितना विरह होगा, जितनी व्याकुलता होगी, जितनी तड़प होगी, उतना वह प्रेम पुलकित होगा, उतना वह प्रेम लक्षणा भक्ति का इत्र महकेगा और दूसरों को महकाएगा।
मैं चाहूं आगामी कलिकाल में लोगन के चित्त में श्रद्धा होगी, विश्वास होगो, लेकिन प्रेम नहीं होएगो। उनके चित्त में प्रेम प्रकट करवे के काजे मैं तो नहीं आऊंगो, तो को भेजूंगो। और वाक्य काजे तोए या जन्म में मेरे रूप के दर्शन को त्याग करना पड़ेगा, थोड़ो सहनो पड़ेगा। मीराबाई ने सहा है हमें और आपको प्रेम देने के लिए। मैं और आप आज जिस प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, जिस प्रेम की एक बिंदु हमारे ऊपर गिरती है, वह बिंदु के अधिकारी हम मीराबाई की वजह से बने हैं, क्योंकि उन्होंने द्वापर में दर्शन का त्याग किया है। त्याग नहीं, विरह सहा है। वो तड़पी हैं ताकि हमें प्रेम दे सके। माधवी बोली, मुझे बस अवधि बता दीजिए, कम से कम एक अवधि पता होगी तो मैं उस अवधि के सहारे रह लूंगी कि इतना समय लगेगा आपके दर्शन में। एक अवधि बता दो, 10 वर्ष, 50 वर्ष, कितने वर्ष लगेंगे? अवधि सुनकर के तो माधवी गिर पड़ी, रोने लगी। ठाकुर जी बोले, 1 युग। हम क्या विरह सहते हैं जीवन में, किस लिए रोते हैं ठाकुर जी के आगे? क्या विरह दिया कहां उन्होंने हमें, जो माधवी को दिया? 1 युग का विरह। इतना विरह तो किसी गोपी को भी नहीं मिला, इतना विरह तो किसी ब्रजवासी को नहीं मिला जितना विरह माधवी को मिला है। 1 युग का विरह। लेकिन क्या करे, प्रतीक्षा के अलावा और कुछ नहीं है जीवन में। चरणों में रोती हुई माधवी जाने लगी। और एक वैष्णव का स्वरूप नहीं है आत्म दाह करना, चाहे तो त्याग दे शरीर, लेकिन नहीं। अब कृष्ण ने कहा है कि प्रतीक्षा करो तो करनी है। वो प्रतीक्षा के ही शब्द हैं जो मीराबाई लिखती हैं, जो शब्द हमारे हृदय को विदीर्ण करके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वो शब्द किसी 2, 4, 10 वर्ष की प्रेमिका के नहीं है, एक युग की प्रतीक्षा करने वाली प्रेमिका के शब्द हैं। प्रतीक्षा कर रही है और द्वापर युग का विश्राम हुआ, माधवी का पांच भौतिक देह विश्राम हुआ, कलिकाल का प्रारंभ हुआ। और इसी कलिकाल में जैसे गंगा प्रकट होने से पूर्व कहती है कि मुझे धारण करने लायक है कोई पृथ्वी में, तब हिमालय ने अपनी गोद पसारी। ऐसे ही ऐसी प्रेम लक्षणा, ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा स्वरूपा वो माधवी, उनको धारण करने वाला कोई वंश है? तब मेड़ता का राव दूदाजी का परिवार सौभाग्यवंत हुआ और शरद पूर्णिमा के दिन भक्तिमती मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ। वही माधवी कलयुग में मीरा बन करके प्रकट हुई। मीराबाई का वास्तविक नाम मीरा नहीं है, मिहिरा नाम है। जैसे नरसिंह मेहता जी का वास्तविक नाम नृसिंहराम मेहता, ऐसे ही मीराबाई का मूल नाम मिहिरा है। जन्म हुआ राव दूदाजी के कुलीन परिवार में। बाल्यकाल से ही मीराबाई का स्वरूप स्वभाव अन्य बालकों से बिल्कुल भिन्न है। बहुत शांत प्रशांत स्वभाव की हैं। एक चंचल बालक की तरह ऐसी चंचलता, चपलता, चतुरता नहीं है उनके चित्त में। बहुत सरल, छोटी सी बात पर रीझ जाने वाली, मान जाने वाली, प्रसन्न हो जाने वाली मीरा है। राव दूदाजी के घर में मीरा का जन्म होने का कारण यह है, ध्यान से सुनिएगा। एक वैष्णव बालक यदि आपके घर में जन्मेगा, कोई बालक आपका भविष्य में चलकर के वैष्णव होगा, उसके पीछे कारण क्या होगा? राव दूदाजी एक दिन भी बिना हरि चर्चा के व्यतीत नहीं करते। मेड़ता में एक बार को कोई राजा आ जाए, उसके स्वागत सम्मान में कोई कमी हो सकती है, लेकिन मेड़ता में कोई महापुरुष संत आ जाएं, उनके स्वागत के लिए स्वयं राव दूदाजी जाते हैं। और नित्य प्रतिदिन नवीन नवीन संतों का आगमन होता है, अयोध्या से, ब्रजधाम से, द्वारिका से। एक बात कहें बंधुओं, अपने घर के द्वार सबके लिए बंद रखो, पर भगवत भजनानंदी वैष्णवों के लिए कभी नहीं।
सदा ऐसा प्रयास करो कि आपके यहां कोई ना कोई आता ही रहे। अगर एक सप्ताह तक कोई ना आवे तो आपके चित्त में चिंता होनी चाहिए कि कोई आया क्यों नहीं। किसी को फोन करके जबरदस्ती टिकट करके बुलाओ, आ जाओ, हमारे घर पर रहो। उनके भजन के जीवाणु घर में होते हैं, उसी से ही बालकों में भक्ति भाव प्रकट होता है। मीरा को ऐसे ही नहीं भेज दिया है राव दुदा जी के यहां, क्योंकि उनके यहां नित्य सत्संग होता है। वर्षों से, मीरा के जन्म से पहले से ही नियम है सत्संग का। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी होने लगी, कथाएं सुनती हैं। जोशी जी कथा सुनाने के लिए आते हैं, मीराबाई सुनकर के प्रसन्न हो जाती हैं, प्रश्न पूछती हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती हैं कि जोशी जी ही स्तब्ध हो जाते हैं। मीराबाई का स्वभाव ऐसा बताया गया कि कोई पूछता कि आप कौन हो, तो मीराबाई अपना परिचय ऐसा नहीं देती कि मेड़ता नरेश महाराज राव दुदा जी की मैं पौत्री हूं, बल्कि अपना परिचय ऐसे देती हैं, परम गौभक्त संत सेवी परम सत्संगी श्री ठाकुर जी राधा माधव की नित्य लीला नित्य सेवा में प्रवीण श्री राव दुधा जी की मैं पौत्री हूं। वो कभी ऐसा परिचय नहीं देती हैं कि इतने बड़े राजा घराने की मैं पुत्री। ये गुण भागवत में लिखा है कि परम भागवत कभी भी अपने उच्च कुल, अपनी जात, अपनी आदि आदि के प्रभाव में नहीं रहता। मीराबाई ऐसी भक्ति के लक्षण तो बचपन से ही हैं। बस कोई बीज में जल देने वाला मिल जाए जिससे उसको राह मिले वृक्ष बनने की। एक दिन ढोल नगाड़े ताशे बज रहे थे, मीरा दौड़ी दौड़ी अपनी मां के पास गई, मां ये क्या हो रहा है, कौन सा उत्सव बन रहा है? तो मां ने कहा, मीरा ये बारात जा रही है, एक लाली का ब्याह हो रहा है, उसका पति जा रहा है अपने परिवार के साथ नाचता गाता हुआ, ब्याह करके उसको अपने घर ले जाएगा। मीरा कहती है, ऐसे दुल्हा सबके लिए आते हैं? बोले हां, सब कन्या का ब्याह होता है, सबके दुल्हा आते हैं। अच्छा, तो मां मेरा भी ब्याह होगा? हां, तेरा भी ब्याह होगा। जैसे तेरे बापू सा है ऐसे ही तू भी ब्याह करेगी, और फिर तेरे बालक भी उनको बापू बोलेंगे, तू उनकी मां होगी, तेरा भी ब्याह होगा। मीरा सोच में है और कहती है, मेरे बींद कौन होंगे फिर? मेरा ब्याह किससे होगा? कौन होंगे मेरे बींद? छोटी सी कन्या ऐसे सवाल पूछे तो मां तो उसको मजाक में ले लेती है। अरे मीरा, ये कोई समय है, अभी थोड़ी बड़ी तो हो जा, कभी और कार्य में लगते हैं, कभी और मीरा की तो वो चिंता का विषय हो गया कि मेरे बींद हैं कौन और वो कब आएंगे मुझे लेने। बार बार बस यही पूछती है, मेरा किससे ब्याह होगा, मेरा किससे ब्याह होगा, मेरे बींद कौन है। एक दिन हार के मां ने मीरा को गोद में लिया, पूरे दिन चिल्लाती रहती है, ये तेरे बैठे कमरे में मुरली हाथ में लिए त्रिभंग लली, ये जो स्वरूप है, ये गिरधर, यही है तेरे बींद। स्वरूप देखा ठाकुर जी का और मां ने कह दिया यही है तेरे बींद, तो मीरा के चित्त में ऐसा विश्वास प्रगाढ़ हो गया कि यही है मेरे बींद और कोई नहीं। अब तो मीरा की स्थिति ऐसी हो गई, वो कक्ष में जब जाती है तो ठाकुर जी की ओर भी बहुत झुकी हुई नजरों से देखती है, ज्यादा मतलब व्यवहार ऐसा करने लगी कि मानो सच में ही ये उसके बींद हैं। संतों से कथा सुनती है और चित्त में ठाकुर जी के प्रति संबंध का प्रगाढ़ विश्वास कर चुकी मीराबाई धीरे धीरे प्रेम लक्षण भक्ति में प्रकट होने लगी। एक दिन एक संत का आगमन हुआ और वे अपने प्रवचन के समय अपने बगल में ही अपने गिरधर गोपाल को विराजमान करके प्रवचन कर रहे थे। और छोटी सी मीरा, उनको एक ही चीज की प्रतीक्षा होती थी पूरे दिन की, मां मुझे सत्संग में लेके कब जाएगी। और जैसे ही मीराबाई पहुंची, छोटी सी मीरा कथा सुनते सुनते दृष्टि पड़ी बगल में बैठे हुए गिरधर स्वरूप पर, वो गिरधर गोपाल पर।
अपलक नेत्रों से, केवल ना प्रवचन सुन रही है ना महाराज जी को देख रही है, वो तो उनके ठाकुर जी को अपलक नेत्रों से देख रही है। और बीच बीच में मानो जैसे नेत्रबंद हो जाते हैं और उसको कुछ ब्रजमंडल जैसा दिखने लगता है। उसको कभी कभी वर्षा दिखती है, कभी कभी गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी खड़े हैं और एक गोपी चरण से लिपट करके रो रही है। ऐसा दृश्य उसके चित्त में आने लगा, मानो अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां चित्त में प्रकट होने लगी। ठाकुर जी ने माधवी से कहा था, एक संत के माध्यम से मैं तेरे पास आऊंगा और मेरी खूब सेवा करना। माधवी को थोड़ी थोड़ी स्मृति आ गई, मीरा को, और जैसी स्मृति पूर्ण हुई, कथा विश्राम हुई, नेत्र लाल हैं, अश्रु गिर रहे हैं नेत्रों से, और अपनी मां को पकड़ के कहती है, मां ये कौन है? मां कहती है, ये महात्मा है, कथा सुना रहे हैं, साधु जी हैं। नहीं ये नहीं, इनके बगल में जो बैठे हैं वो कौन है? ये तो इनके ठाकुर जी हैं। हाँ तो मेरे बींद ना, आपने कहा था ना मेरे बींद, वही है ना ये? हंस गई मां, अरे मीरा हाँ वही हैं। तो मेरे बींद आ तो गए मां, अब मेरा ब्याह करा दो। अरे अभी तेरी उम्र नहीं है मीरा, तो मैं बड़ी हो जाऊं तब करा देना, पर तब तक मेरे बींद को घर में ही रख लो, मैं इनको पास में रख लूं अपने। बालपन की वो बातें सबको नहीं भाती हैं। प्रणाम करने के लिए मंच पर जब गई, मीरा के नेत्र सजल। महाराज जी ने पूछ लिया, अरे बिटिया क्यों रोती है? मीरा कहती है, ये मेरे हैं, ये आपके साथ आए हैं, इन्होंने मुझे वचन दिया था ये एक साधु के साथ आएंगे, ये मेरे हैं, आप इनको मुझे दे दीजिए। ये मेरे हैं। कोई अपने ठाकुर कैसे दे सकता है किसी को? और वो भी पूजा के ठाकुर जी हो तो दिए भी जाएं, लेकिन जिनसे स्नेह प्रेम के लाड़ के ठाकुर जी, वो किसको कैसे मिल जाएंगे? पहले तो छोटी बालिका समझ करके महात्मा हंस गए, लेकिन जब कहने लगी ये तो मेरे हैं जिद करने लगी, तो महात्मा भी प्रेमी थे, व्याकुल हो गए, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा के तुरंत चले गए वहां से। मीराबाई कहने लगी, संत बुरे नहीं है, माता पिता बुरे नहीं है, आप ही मेरे पास आना नहीं चाहते हो। अरे और कितनी प्रतीक्षा कराओगे? मैं कब से प्रतीक्षा करती हूं, अब आ तो गए हो एक महात्मा के द्वारा, अब आ क्यों नहीं जाते मेरे पास? मां डांटती है, पिताजी डांटते हैं, सब घर के लोग समझाते हैं, पर मीरा की एक अलग जिद है। एकांत में बैठी रहती है, ना खाती है, ना पीती है, ना खेलती है, बस चिंतन करती है और रोती रहती है। प्रतिज्ञा ले ली, मैं अन्न नहीं खाऊंगी, अब मैं प्रयास नहीं करूंगी कि आप आओ मेरे पास, मैं प्रयास नहीं करूंगी कि मैं आपको लाऊं, आपको खुद आना पड़ेगा, मेरी प्रतीक्षा बहुत हो चुकी है। वहां महात्मा ठाकुर जी की सेवा शयन करा करके जैसे शयन में गए, ठाकुर जी उनके स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के बोले, बाबा आपने मेरी खूब सेवा करी, खूब मेरे छप्पन भोग लगाए, खूब मुझको लाड़ प्यार कियो, खूब मुझको डुलायो, इतनो भाव से मेरी सेवा करी बाबा, पर अब आपकी सेवा पूरी है गई। जो बालिका आज कथा में आई, मैंने वाकू वचन दियो है कि मैं आपके माध्यम से आऊंगा, आप उनको जाए के मुंह को दे दो। अब जब ठाकुर जी ही स्वयं आज्ञा कर दें तो फिर कोई कैसे मना करे? रात्रि अर्धरात्रि का समय महात्मा उठे, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा के खूब रोए, जय जय मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? नहीं नहीं कोई कमी नहीं बाबा, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, पर अब कछु दिना आप एकांत में भजन करो, फिर मेरी प्राप्ति है जाएगी। अब आप तो चले जाओगे, फिर मेरी सेवा कौन करेगा? या हमारी सेवा विस्तार के लिए वह कन्या को मोह दे दो। और अर्धरात्रि का समय, नन्ही सी मीरा अनशन व्रत पर मानो बैठी हो, और महात्मा पहुंच गए। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा। अपने ठाकुर जी को लेकर के गए,
सेवा बड़े भावत करियो, सेवा बड़े भावत करियो, रखियो नने नानेरा हो, रखियो ने नानेरा, बेटी लमीरा है गिरधर तेरा मीरा ने गिरधर तेरा। मीरा के चित्त में पीड़ा भी हो रही है और वो नाच भी रही है। नाच इसलिए रही है कि आज मानो जैसे वर्षों और युगों का विरह समाप्त होगा, पर पीड़ा इस बात की है कि मैं एक वैष्णव की सेवा ले रही हूं। उन महात्मा के नेत्रों के आंसू मीरा को बहुत, ये एक वैष्णव का स्वरूप हो जाता है। वो स्वयं पीड़ा में रहना मंजूर रखता है, पर अन्य किसी वैष्णव की पीड़ा देख नहीं पाता। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जै, सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जै। तू सुहागन है बेटी। ये पहले मुझसे रीझे थे, मेरे पास आए, लेकिन अब ये तो से रीझ गए हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं। ठाकुर जी ने आके मुझे आज्ञा दी है कि वो तोते सेवा कराना चाहें। सो ही सुहागन। बंधुओं, इस पंक्ति को नित्य गाया कीजिए। अपने ठाकुर जी को देखते हैं जब मंदिर में विराजमान, आप कितने सौभाग्यशाली हो, ठाकुर जी आपसे सेवा करा रहे हैं। उनके प्रति पाषाण बुद्धि मत रखा कीजिए। आपका कोई तो ऐसा गुण है जिसके कारण ठाकुर जी आप चले जाते हैं बाहर, आप आ जाते हैं कथा, मैं आ जाता हूं कथा करने। हमारे ठाकुर जी कक्ष में बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे, जैसे सुलाओगे सो जाएंगे, जहां बैठाओगे बैठ जाएंगे, जो खिलाओगे पालेंगे। अपनी कोई इच्छा इतनी, अपने जिनको हम अपना कहते हैं पत्नी बच्चे, वे भी लड़ लेते हैं कि हमें ये चाहिए, पर हमारे ठाकुर जी को भी नहीं लड़ते। आप पीली पोशाक पहना दो राजी, आप लाल पोशाक पहना दो राजी, आप दाल चावल खिला दो राजी, आप कड़ी चावल पवा दो राजी, कुछ नहीं दूध का भोग लगा दो राजी। इसी को तो प्रेम कहते हैं, जो आपके द्वारा प्रस्तुत की गई हर वस्तु को सिर से लगा के स्वीकार करे। यही तो प्रेमी का लक्षण है। विश्व में असली प्रेमी यदि कोई है तो वो श्याम सुंदर है। आपकी हर वस्तु को सहर्ष स्वीकार करते हैं, किसी में नोक झोंक नहीं कभी भी।